हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विथ ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो जैसा कि यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है, काफ़ी कम समय बचा हुआ है। अप्रैल का लास्ट जो वीक है वो चल रहा है लगभग, और अप्रैल लगभग ख़त्म होने वाला है। कुछ दिन ही इसमें बचे हुए हैं और मई में ही आपका एग्ज़ाम है, सेकेंड वीक में। ठीक है, तो इस दृष्टि से मान सकते हैं कि ये अभी का जो समय है काफ़ी इम्पोर्टेंट समय है। यही डिसाइड करता है कि आप सिलेक्शन लेते हैं या सिलेक्शन से बाहर होते हैं। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो काफ़ी पैनिक हैं, काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि पूरे साल हम पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन लास्ट टाइम हम नर्वस हो जाते हैं। चीज़ों को सभी जो भी हमने पढ़ा है उसको इकट्ठा मैनेज नहीं कर पाते हैं, एक साथ समेट नहीं पाते हैं, घबरा जाते हैं। सही ढंग से हम एक स्ट्रेटजी नहीं बना पाते हैं, जिनकी वजह से हमें असफलता को देखना पड़ता है। तो वो क्या चीज़ें हैं जो लाखों की भीड़ में आपको ऊपर ले जाए? आज की वीडियो में इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ तो आपको अलग करना पड़ेगा। लाखों की भीड़ में जब आगे बढ़ना है तो कुछ अपना डेडिकेशन, कुछ हार्ड वर्क, कुछ स्मार्ट वर्क चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से आप सफल हो सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, उसको जान लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, यदि आप डी ट्रिपल एस बी की तैयारी करते हैं तो ये है डी ट्रिपल एस बी का टी जी टी पी जी टी पी आर टी। ठीक है, ये 4 पार्ट में टॉपर्स नोट के बुक हैं। ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, टॉपर्स नोट के 4 पार्ट में ये आ जाता है। पार्ट फर्स्ट देखते हैं यहाँ से, भारत का सामान्य अध्ययन। ओके, ये पार्ट फर्स्ट हो गया। फिर पार्ट सेकेंड में ये है संख्यात्मक एवं तार्किक योग्यता। ठीक है, डी ट्रिपल एस बी टॉपर्स नोट का ये बुक है, इसमें भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। फिर देखते हैं पार्ट थ्री। पार्ट थ्री में हिंदी एवं कंप्यूटर, सारे इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको इसमें मिल जाएंगे। एंड पार्ट फोर देख लेते हैं, अंग्रेजी एवं दैनिक विज्ञान के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे इस किताब में आपको मिल जाएंगे। तो यदि आप डी ट्रिपल एस बी की तैयारी करते हैं तो ये जो है टॉपर्स नोट के जो बुक हैं 4 पार्ट में करके हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए ये ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये टॉपर्स नोट का डी ट्रिपल एस बी टी जी टी पी जी टी एंड पी आर टी के लिए बुक है। टॉपर्स नोट का पार्ट वन में भारत का सामान्य अध्ययन, इसका टॉपिक देख सकते हैं, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास और भारतीय संविधान के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सभी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसे मैनेज करके इसमें दिया हुआ है। तो ये रहा पार्ट वन। एंड पार्ट टू देखते हैं, डी ट्रिपल एस बी टी जी टी पी जी टी पी आर टी के लिए संख्यात्मक एवं तार्किक योग्यता। ठीक है, इसमें देख सकते हैं जितने भी रीजनिंग के टॉपिक हैं, ठीक है, पासा है, वैन आरेख है, गणितीय संक्रियाएं हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा पार्ट टू। एंड पार्ट थ्री देख लेते हैं। पार्ट थ्री डी टी प्लस बी टी जी पी टी पी आर टी के लिए है, टॉपर्स नोट का हिंदी एवं कंप्यूटर। ओके, हिंदी और कंप्यूटर दोनों एक ही बुक में आपको मिल जाएगा देखने को। जैसे यहाँ विषय सूची देख सकते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, संधि, क्रिया, विशेषण, समास, उपसर्ग, ये सभी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट हैं वो दिया हुआ है इसमें। तो ये रहा पार्ट थर्ड। एंड पार्ट फोर देखते हैं, अंग्रेजी एवं दैनिक विज्ञान, ये दोनों एक ही बुक में कवर किया हुआ मिलेगा, टी जी टी पी जी टी पी आर टी के लिए, डी टी प्लस बी के लिए। ठीक है, इसे कुछ इंडेक्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए टाइम एंड टेंस, आर्टिकल, कंडीशनल सेंटेंस, ये सभी चीज़ें आपके जो जनरल इंग्लिश से है रिलेटेड, उन सभी के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा 4 पार्ट में डी टी प्लस बी के लिए टॉपर्स नोट के बुक। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जब जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है, हम भले ही बहुत मेहनत किए होते हैं, बहुत कुछ पढ़े होते हैं, लेकिन अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है हमारा स्ट्रेस बढ़ता जाता है और हमें लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। और जब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो होते हैं पैनिक में, घबराहट में गलत होते हैं, और हमारे उतने क्वेश्चन नहीं सही सही बन पाते हैं जितना कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। और इसका नतीजा ये होता है, कहीं न कहीं हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, और उसका नतीजा एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। तो कोई बात नहीं, अगर प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सही हो रहा है, फिर भी घबराना नहीं है। ठीक है, आपको बस जो चीज़ें आपने पढ़ ली है, जो आपने थियोरी पढ़ा, उसको कभी नहीं छोड़ना है। मॉक टेस्ट में कितना भी नंबर आए, आपको घबराना नहीं है। जो आपने थियोरी पढ़ा है, जो आपने स्टैंडर्ड बुक लिया है अपने सब्जेक्ट का, उसको बार-बार पढ़िए। जितनी बार रिवाइज़ कर सकते हैं उतनी बार आप पढ़िए। और इस समय आपका मानसिक स्थिति क्या है, मानसिक लेवल आपका क्या है, यही आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाता है। तो चाहे कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी चीज़ें आस-पास, ठीक है, आपके आस-पास के वातावरण में हो रही हो, उससे कोई आपको वास्ता नहीं रखना है। कोशिश कीजिए कि दिमाग शांत रहे, टाइम से सो जाइए और कोशिश कीजिए कि सुबह उठा जाए। और जो टॉपिक जो है आपको सबसे कठिन लगता है, उन टॉपिक को आप सुबह ही पढ़ लिया कीजिए। ठीक है? और जितने भी सोशल मीडिया आपके प्लेटफॉर्म हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, यूट्यूब में जानकारी की चीज़ें देख सकते हैं।
अपने सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें देख सकते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इन सब चीज़ों से कुछ दिन के लिए, ठीक है, कुछ दिन के लिए दूरी बना लीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं हमको भले ही लगता है कि हमारा टाइम नहीं जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं वो टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है? इन सब चीज़ों से दूरी बना लीजिए, चाहे रिलेशन में हुआ, चाहे किसी से भी हम घंटों बातें कर रहे हैं, उन चीज़ों को थोड़ा-सा आप कंट्रोल कीजिए कि मानसिक लेवल हमारा क्या इस समय है, वही हमारा डिसाइड करता है कि हम सिलेक्शन लेते हैं या सिलेक्शन से बाहर होते हैं। आपको स्मार्ट वर्क करना है और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, पॉज़िटिव एटीट्यूड लेकर के चलना है, ठीक है ना? हो सके तो अपने आप को कम नहीं आँकना है, किसी से भी कम नहीं आँकना है कि लाखों की संख्या में भीड़ है और हम उससे बहुत पीछे हैं, कभी भी पीछे नहीं आँकना है। कभी-कभी ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो भी काम आ जाता है। तो ये मान के आपको चलना है कि जो भी हमने पढ़ा है अभी तक, जो बुक्स मैंने लिया है, उन्हीं किताबों से, उन्हीं चीज़ों से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाना है और हमको उन्हें छोड़ना नहीं है। अभी वह स्थिति वह समय नहीं है कि भ्रम में पड़ा जाए, किताबों को बदला जाए या कुछ और एक्स्ट्रा सामग्री इकट्ठा करने की कोशिश की जाए। ठीक है? देखिए, जब भी हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं या एग्ज़ाम हॉल में जब बैठे रहते हैं, तो कुछ क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होते हैं, जिन्हें देखकर आपको तुरंत लगता है कि ये क्वेश्चन न जाने कहाँ से पूछ दिया, या तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं, पूरे सिलेबस में कहीं नहीं है। तो उस समय एक तरह का स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ जाता है, तो वहाँ अनसर्टेनिटी होती है, क्या पूछ दिया जाए। तो आपको ये सोच के घबराना नहीं है कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो इतना क्वेश्चन मैं कर ही नहीं पाऊँगा, ठीक है? जो चीज़ें आपने पढ़ा है उनको समेट करके एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए, उसी में से उत्तर निकलेगा। यदि क्वेश्चन 20 से 25 टफ हैं या लग रहा है कि कहीं बाहर से पूछ दिया गया है या कहीं और से पूछ दिया गया है, तो वो सिर्फ़ आपके लिए नहीं होगा बल्कि सबके लिए होगा, क्योंकि सभी लोग लगभग-लगभग एक ही बुक पढ़ के जाते हैं। थोड़ा बहुत जो है राइटर का जो है अंतर होता है। तो उन क्वेश्चन से डील करना परीक्षा में आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठ कर के स्ट्रेस लेने से अच्छा है उन क्वेश्चन से अभी डील करना सीखें कि किस तरह का मेंटल स्टेट आपको उस समय रखना है जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं तभी, ताकि एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम ना आए। और एक चीज़ हमेशा समझ लीजिए कि पढ़ाई कभी भी किसी को इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। हमारा इंटरेस्ट जब भी हम मोबाइल उठाएँगे पढ़ने के लिए, कोई रील्स देख लिए, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिए या फिर कुछ भी देख लिए, कोई किसी ने कोई मैसेज कर दिया, तो हमारा ध्यान तुरंत चला जाता है, क्योंकि हमारा उसमें इंटरेस्ट है। पढ़ाई कभी भी इंटरेस्टिंग नहीं होता है, लेकिन उसे इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। और जब भी आपका इंटरेस्ट खत्म हो, तो तुरंत दिमाग में लाइए कि परिणाम क्या होगा? यदि हम इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं, तो क्या-क्या चीज़ें हैं जो बदल जाएँगी, ठीक है? कितना आप सैलरी पाएँगे उस चीज़ों को याद कीजिए। आपके घरवालों का क्या रिएक्शन होगा उसको याद कीजिए। क्योंकि जब आप कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, ये कोई नहीं जानता है। लोग यही समझते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। ये कोई नहीं देखता आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप सफल नहीं होंगे, उस समय सब लोग देखेंगे, उस समय सब लोग अपना रिएक्शन देंगे, ठीक है? या सेलेक्ट होंगे या नहीं सेलेक्ट होंगे, दोनों पे आपको रिएक्शन मिलेगा। तो उन चीज़ों को याद करके अपना मोटिवेशन बनाए रखिए, अपना इंटरेस्ट हमेशा। और इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्लानिंग से ज़्यादा एग्ज़ीक्यूशन पे ध्यान देना है। यानी कि अब वो समय नहीं बचा है, इतना दिन आपके पास नहीं बचा है कि रोज़-रोज़ हम प्लानिंग बनाएँ कि यह टॉपिक को हमको इस दिन पढ़ना है, यह टॉपिक को इस दिन पढ़ना है या इसको इतने घंटे पढ़ना है। प्लानिंग बनाने का बिल्कुल ही टाइम नहीं है। जब भी आपको समय मिले, जितना समय आप निकाल सकते हैं, जो भी टॉपिक आपको सामने दिखाई दे, जो आपने तैयार नहीं किया, उसे तुरंत लेकर के बैठ जाइए और चीज़ों को जल्दी से जल्दी इकट्ठा करने की, जल्दी से जल्दी रिकॉल करने की। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि कोई भी एग्ज़ाम जो होता है आपका मेमोरी बेस्ड टेस्ट ही एक तरह से है। कई बार इसको आप ये ना समझिएगा कि इससे इंटेलिजेंस आपका आँका जाता है कि आप कितना इंटेलिजेंट हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो ज़्यादा पढ़ने वाले लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी होती है, फिर भी वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। क्योंकि वो कहीं न कहीं उन चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम के टाइम में, जिस समय आपको दिखाना होता है कि हमने कितना पढ़ा है। तो उस तैयारी से कोई फ़ायदा नहीं कि हमारे पास ज्ञान बहुत है, लेकिन जिस समय हमें दिखाना है, एग्ज़ाम में प्रूव करना है, उस समय हम रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो चीज़ों को कितना इकट्ठा कर लेते हैं, कितने अच्छी तरीके से रिकॉल कर लेते हैं, उसी पे डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और अगर कंटिन्यूटी कहीं भी टूट गई है आपकी, तब भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। धीरे-धीरे आप स्टार्ट कीजिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा से 4 घंटा, ठीक है? अगर आप कोई ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आप 7 से 8 घंटा बिल्कुल कोशिश कीजिए, इस समय निकालें ही निकालें, ठीक है? और यदि आप ड्यूटी कर भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप 4 से 5 घंटा नहीं निकाल सकते। 1-2 घंटा सुबह निकाल लेते हैं, 2-3 घंटा शाम को निकाल लेते हैं, तो उसमें भी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाती है, ठीक है? और इस समय नोट्स बनाने पे बिल्कुल ध्यान ना दें, नोट्स बिल्कुल नहीं बनाना है। मेरे पास मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी जॉब करती थी, तो वहाँ पे एकदम टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं नोट्स बनाऊँ, फिर उसको याद करूँ।
तो मैं मोबाइल में ही स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, बुक में ही अंडरलाइन करके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी उनको पढ़ लेती थी। क्योंकि जितना मुझे लगता था कि जितना देर मैं नोट्स बनाने में लग जाऊँगी, जितना टाइम लगेगा उतना देर में मैं उसे याद कर लूँगी। तो नोट्स वगैरह बिल्कुल मत बनाइए, कुछ चीज़ें होती हैं जो याद नहीं होती है, उनको आप भले ही रफ कॉपी में अपने कोड वर्ड में लिख करके उन्हें याद कर सकते हैं, ठीक है? तो ये रहा आज का वीडियो। आज की वीडियो को बनाने का मकसद यही है, कहीं भी पैनिक नहीं होना है आपको, कहीं भी डरना नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस किसी भी हाल में आपको खोने नहीं देना है, जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता है, ठीक है? और हम हमेशा ये सोचना है कि हम सबसे आगे हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। हमने जो पढ़ा है वही एग्ज़ाम में आने वाला है, हमने मेरे पास जो बुक है उसी में से आने वाला है, उस पे विश्वास करना है, जो कोचिंग मटेरियल आपने लिया है उस पे विश्वास करना है। और एक गलती बिल्कुल ना कीजिएगा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कोचिंग मटेरियल पे डिपेंड हो जाएँ। कई बच्चों ने पिछली बार यही गलती की थी जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक गया था। आप कोचिंग मटेरियल लिए हैं उसको पढ़िए, साथ ही साथ जो आपके ऑथेंटिक्स बुक हैं उनको भी पढ़ के जाना है, ठीक है? और ये ना सोचिए कि अभी बहुत कम समय मिला है, अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी भी समय आपके पास है, अभी भी जो है सफलता की कुंजी आपके ही हाथ में है और आप बिल्कुल सफलता पा सकते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। और अपना मेंटल स्टेट एकदम कोशिश कीजिए, किसी से कोई बहस नहीं, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट ना करे जिससे कि आपकी मेंटल हेल्थ पर असर हो। घर में कोई भी ताना दे रहा है, बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, उस सबको अनसुना करके आपका सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए कि हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, हमें अपना टारगेट कंप्लीट करना है, ठीक है? आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी उम्मीद के साथ कि आप एक सीट ज़रूर लेंगे, सिलेक्शन ज़रूर लेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि कोई भी आपके डाउट हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।